अब लोकेशन, सो मेनली जो कंपैरिजन होगा आपका वो लोकेशन का कंपैरिजन होगा, बिकॉज लोकेशन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर यही प्रोजेक्ट को मैं उठा के भिवाड़ी में डाल दूँ, जो कि यहाँ से करीबन 45 किलोमीटर ये दूर है, सो 45 किलोमीटर दूर होने के वजह से भी अगर ये प्रोजेक्ट पूरा वहाँ पे डाल दूँ, रख दूँ, तो इसकी कॉस्ट 60-70 लाख रुपीज़ होगी, मैक्स 80 लाख हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं होएगा। DLF साइबर जो बनाया हुआ है उसके आसपास की डेवलपमेंट देखिए आप, रेजिडेंशियल हो गया, कमर्शियल हो गया, वैसे ही लोकेशन जो है ये 113 में एंड 114 में पूरा कमर्शियल एरिया है। एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन जो मैं कर रही हूँ यहाँ पर, वो कर रही हूँ प्राइस को लेकर, क्योंकि प्राइस रेंज अगर आप देखेंगे तो प्राइस रेंज ऑलमोस्ट सेम है। मीन्स जो स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP स्टार्ट हो रहा है वो करीबन 3.5 करोड़ से स्टार्ट होकर 4.5, 4 एंड 5, 5.5 तक जा रहा है। एंड और जो सिग्नेचर ग्लोबल का जो लॉन्च हो रहा है प्रोजेक्ट, उसमें भी 3 करोड़ से स्टार्ट होके एंड देन वो 5.5 करोड़ तक वो भी जा रहा है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। आज मैं कंपैरिजन करने वाली हूँ स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP जो कि सेक्टर 113 में आता है एंड वर्सेस सिग्नेचर ग्लोबल का नया लॉन्च, अभी लॉन्च फेज में नहीं है, अभी प्री लॉन्च फेज में है 37D में। उससे मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, इन दोनों का कंपैरिजन करने वाली हूँ। रुको ज़रा, सब्र करो अभी कमेंट सेक्शन में मत पहुँचिए आप लोग। एप्पल टू एप्पल ही कंपैरिजन कर रही हूँ। एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन क्या है, जैसे कई लोग क्या होता है ना, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शुरू होने से पहले ही वो कमेंट में लिखने लगते हैं कि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना, एक वर्ड सीख लिया एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना चाहिए, उसका गूगल पे सर्च कर लीजिए क्या मीनिंग होता है। एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन जो मैं कर रही हूँ यहाँ पर, वो कर रही हूँ प्राइस को लेकर, क्योंकि प्राइस रेंज अगर आप देखेंगे तो प्राइस रेंज ऑलमोस्ट सेम है। मीन्स जो स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP स्टार्ट हो रहा है वो करीबन 3.5 करोड़ से स्टार्ट होकर 4.5, 4 एंड 5, 5.5 तक जा रहा है। एंड और जो सिग्नेचर ग्लोबल का जो लॉन्च हो रहा है प्रोजेक्ट, उसमें भी 3 करोड़ से स्टार्ट होके एंड देन वो 5.5 करोड़ तक वो भी जा रहा है। वो कैसे जा रहा है उस पर हम लोग अभी आते हैं। जो मैंने एक्चुअली क्या है, बायर को अगर मैं समझूं, बिकॉज मेरा जो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं अगर बात करूं तो 6 इयर्स का जैसे मेरा एक्सपीरियंस था आशियाना में। आशियाना के जैसे जितने भी अभी हमारा में एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं आशियाना के, वो सारे मेरे एक्स कुलीग रह चुके हैं। एंड जो मैंने वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लिया था, या शोभा का जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया था, वो जो एक्सपीरियंस है उसको मैं मर्ज कर रही हूँ। तो वो जब एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, कहने का मतलब ये है, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा लेंथी समझ में नहीं आ रहा हो, कहने का मतलब मैं सार बता देती हूँ। कहने का मतलब ये है कि हर किसी की बाइंग बिहेवियर अलग होती है, पेन पॉइंट अलग होता है। कई लोग लोकेशन लेते हैं, लोकेशन बाय करते हैं, मींस कि उनको लोकेशन अट्रैक्ट करता है। कई लोग ब्रांड को लेते हैं, ब्रांड अट्रैक्ट करता है। कई लोगों को होता है कि प्राइस मेरे को सबसे सस्ता मिले, भले वो सस्ता कल को उनको रिटर्न दे के ना जाए, लेकिन उनको दिल में संतुष्टि मिल जाती है, मेरे को सबसे सस्ता मिला है। या फिर जो लेते हैं फैसिलिटीज़ कि मेरे को मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना है, या मेरे पेरेंट्स के लिए मेरे को ऐसा होना चाहिए, ट्रैक होना चाहिए कि वो वॉक कर सकें, उनका पेन अलग होता है। बिकॉज जितने भी वेस्ट दिल्ली के या दिल्ली के लोग हैं उनको पार्किंग की भी दिक्कत होती है। पार्किंग के वजह से भी कई लोगों का डिसीजन चेंज होते हुए मैंने देखा है। ये जो कंपैरिजन मोड है, इन कंपैरिजन मोड पे ही मैं इन दोनों प्रोजेक्ट्स को कंपेयर कर रही हूँ। उसमें क्या है, ब्रांड, जैसे सबसे पहले ब्रांड ले लेते हैं तो स्मार्ट वर्ल्ड का जो ब्रांड है वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, M3 की सब्सिडरी कंपनी है स्मार्ट वर्ल्ड। स्मार्ट वर्ल्ड जो अभी तक काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इनके बुक्स जो हैं वो क्लीन है।
सो इनका कंस्ट्रक्शन भी चलता हुआ चल आ रहा है, एंड फेज़ 2 जो अभी प्री लॉन्च में ही है, जिसका EOI की बात कर रहे हैं। सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कहते हैं ना कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेने की मादा है आप में, तो अगर रिस्क लेंगे तो हो सकता है फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न दिखे जाए, लेकिन रिस्क जो है आपका वो कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। ये नहीं कि भैया कोई सा भी रिस्क उठा के एंड देन सर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। सो वो कैसे डिसाइड होगा कि वो कई पैरामीटर्स होते हैं उस चीज़ पे भी, दैट कैन बी डिस्कस ऑन कॉल, क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। एंड सिग्नेचर ग्लोबल को IPO मिल चुका है। सो दिस इज़ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सो अभी दिस इज़ फर्स्ट प्रोजेक्ट जो सिग्नेचर का लग्जरी प्रोजेक्ट हो रहा है, एंड लग्जरी प्रोजेक्ट अभी तक डिलीवर नहीं किया है। सो स्मार्ट वर्ल्ड ने भी डिलीवर नहीं किया है, आए हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन डिलीवर्ड नहीं है। सो सिग्नेचर का भी डिलीवर्ड नहीं है, लग्जरी है। हाँ, इनके जो अफोर्डेबल है, बिल्डर फ्लोर है, वो चल रहे हैं, लेकिन फर्स्ट लग्जरी प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि अगर कोई भी बिल्डर फर्स्ट में कूद रहा है, अल्ट्रा लग्जरी बना रहा है, तो उसको अपना बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिल रहा है। सो अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई है, तो सारी चीज़ें जो है वो पब्लिक में है, मतलब दे कैन नॉट अफोर्ड कि इनका ब्रांड नेम जो है वो ख़राब हो जाए या कोई कुछ भी बोल सके, ऐसा दे कैन नॉट अफोर्ड। सो जिसको रिस्क फ्री चाहिए कि हाँ मेरे को बिल्कुल सुकून वाली नींद आए या बिल्कुल सुकून रहे, कोई भी अपडेट लेना है तो उसके लिए भी मेरे को कुछ भी ना एफर्ट करना पड़े। सो एफर्ट तो खैर इसमें भी इतना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत एफर्ट रहेगा। लेकिन सिग्नेचर ग्लोबल में आपका एफर्ट लेस जो है वो सोच के आप चल सकते हैं। अब आ जाते हैं हम प्रोजेक्ट पे। सो जो प्रोजेक्ट है स्मार्ट वर्ल्ड का, वो 16 एकड़ का प्रोजेक्ट है। 16 एकड़ के प्रोजेक्ट में 900 यूनिट्स है। 900 यूनिट्स को अगर मैं कैलकुलेट करूं, सो पर एकड़ जो डेंसिटी आ रही है वो 56 यूनिट की डेंसिटी आ रही है। एंड सिग्नेचर ग्लोबल में जो डेंसिटी आ रही है वो 49 यूनिट्स की आ रही है। इसमें 800 यूनिट है 16.5 एकड़ में। सो 16.5 एकड़ का सिग्नेचर ग्लोबल का रेजिडेंशियल है, जिसमें अप्रॉक्स 700-800 यूनिट। सो मैं मैक्स ही लेके चल रही हूँ, 800 यूनिट मेरे को जो बोला गया वो 700-800 लगभग बोला गया है। सो 800 यूनिट कैलकुलेट करो तो 49 यूनिट्स पर एकड़ आ रही है। सो दोनों ही लो डेंस प्रोजेक्ट हैं, इतनी हाई डेंसिटी नहीं है। और कई लोग क्या होता है एरिया का डेंस देखते हैं, हाइट का डेंस देखते हैं। सो यहाँ पर आपका एरिया का भी डेंस इतना नहीं है। इसमें जो ओपन एरिया मिल रहा है आपको, जहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पर लगून फेस है या फिर विस्ता रेजिडेंसेस जो है, वो यहाँ पर 6 एकड़ में बसा हुआ है। एंड यहाँ पर अभी इतनी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि 6 to 7 एकड़ यहाँ पर भी आपकी आउटडोर गेम्स और ये सारी चीज़ें रहेंगी। सो ये आ जाता है प्रोजेक्ट का डिटेल। हाँ, आपको अगर डेंस की वजह से अपना जो क्या कहते हैं उसको चूज़ करना है, सो उसमें आप दोनों को कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है। अब लोकेशन, सो मेनली जो कंपैरिजन होगा आपका वो लोकेशन का कंपैरिजन होगा, बिकॉज लोकेशन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर यही प्रोजेक्ट को मैं उठा के भिवाड़ी में डाल दूँ, जो कि यहाँ से करीबन 45 किलोमीटर ये दूर है, सो 45 किलोमीटर दूर होने के वजह से भी अगर ये प्रोजेक्ट पूरा वहाँ पे डाल दूँ, रख दूँ, तो इसकी कॉस्ट 60-70 लाख रुपीज़ होगी, मैक्स 80 लाख हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं होएगा। और भिवाड़ी में जो है वो एप्रिसिएशन भी नहीं है, डिमांड सप्लाई का गेम वहाँ पे अलग चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि लोकेशन बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है रियल एस्टेट में। सो लोकेशन जो है यहाँ पर अगर स्मार्ट वर्ल्ड की बात करें, सो बैंगलोर द्वारका एक्सप्रेसवे पे है, सेक्टर 113 में है, 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली।
सो 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली में आपको जो वेस्ट दिल्ली के लोग हैं, जो साउथ दिल्ली के लोग हैं, जो मतलब दिल्ली के पास में रहना चाहते हैं, दे कैन गो विद दिस लोकेशन या दे कैन गो विद दिस प्रोजेक्ट। सो इस प्रोजेक्ट में क्या क्या लोकेशन के बेनिफिट होंगे, ये प्रोजेक्ट आपका एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी 10-15 मिनट, द्वारका एक्सप्रेस वे बनते ही 15 मिनट मैक्स आपका लगेगा। एंड इस प्रोजेक्ट के पास में डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, जो कि एम्बेसी जो है वो नियर है, प्लस गोल्फ कोर्स जो है वो इसके नियर में है। सो और स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी जो है वो ये एरिया डेवलप हो रहा है, जैसे M3M जो है वो स्मार्ट सिटी को डेवलप कर रहा है। अब वो कैसे डेवलप, मैं उसको भी अगर एक चीज़ से कंपेयर करूँ, जैसे साइबर हब है, DLF साइबर जो बनाया हुआ है उसके आसपास की डेवलपमेंट देखिए आप, रेजिडेंशियल हो गया, कमर्शियल हो गया, वैसे ही लोकेशन जो है ये 113 में एंड 114 में पूरा कमर्शियल एरिया है। सो दिस विल बी द सेंटर पॉइंट एंड इसके पास में जितना कमर्शियल डेवलपमेंट होगा, ऑफिसेज होंगे और कंपनीज आएगी, गोल्फ कोर्स है, डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, एयरपोर्ट है। सो जिसको भी अपना मतलब एक होता है इंटरनली पसंद होता है ना कि एयरपोर्ट से पास में हो, या बाहर के लोग जैसे मेरे पास कई कॉल्स आ रही हैं अब इंटरनेशनली शुक्र है अल्लाह पाक का। सो मेरे पास जैसे कॉल्स आती है तो वो भी एयरपोर्ट के पास में लेना चाहते हैं। सो बेसिकली उसका ये फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप सिग्नेचर ग्लोबल को ऑप्ट करते हैं, सो सिग्नेचर ग्लोबल में लोकेशन का क्या फ़ायदा है, NH8 से कनेक्टिविटी है, द्वारका एक्सप्रेस वे से कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी इन द सेंस कि NH8 से ये करीबन 2.5-3 किलोमीटर दूर है। NH8 यानी हीरो होंडा चौक से ये 2.5 किलोमीटर दूर है, अप्रॉक्स बोल रही हूँ। एग्जैक्ट मैं आपको अगर कमेंट में वो, क्योंकि कई लोग होते हैं कमेंट में फिर लिख देंगे मैडम जी 6 किलोमीटर है। सो एग्जैक्ट जो है, क्योंकि मैं ट्रैवल करती हूँ तो मुझे पता है 2.5 से 3 किलोमीटर होगा। एंड द्वारका एक्सप्रेस वे से ये जो डिस्टेंस है इसका वो करीबन 1 किलोमीटर के करीब है। सो NH8 से कनेक्टिविटी मिल रही है, द्वारका एक्सप्रेस वे से कनेक्टिविटी मिल रही है, एंड पटौदी रोड से भी कनेक्टिविटी मिल रही है। प्लस साइबर सिटी 2 जो कि अपकमिंग जिसको बोला जा रहा है पूरा 79 सेक्टर 75 सेक्टर, ये पूरा जो सेक्टर है वो इसी के बेस पे बेचा जा रहा है। सो साइबर सिटी 2 भी उसी के करीब में आ रहा है। प्लस ग्लोबल सिटी, भैया ग्लोबल सिटी आ रहा है उसी में है, मास्टर प्लान में वहीं पर लिखा हुआ है। सो कब आएगा, 5 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, 2 साल के बाद आएगा, आएगा वहीं पर। सो बेनिफिट मिलना है फ्यूचर में। रुक सकते हैं बेनिफिट उठाने के लिए तो रुकिए, नहीं रुक सकते हैं तो एग्जिट मारिए, या जो भी आपका थॉट प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग चलिए। सो अब फैसिलिटीज़ पे आ जाते हैं। जो फैसिलिटीज़ है यहाँ पर स्मार्ट वर्ल्ड में 1.2 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। प्लस इसका जो थीम है वो विस्टा रेजिडेंसेस एंड लगून, जो लगून पूल होता है बेसिकली वाटर बॉडीज़ को ब्यूटीफुली डिज़ाइन करके उसको लगून के उसमें बोला जाता है। सो बहुत खूबसूरती से इसको निकाला गया है। एंड इसमें एक चीज़ और, इसमें जो स्विमिंग पूल आएगा वो ओलंपिक साइज़ का स्विमिंग पूल आएगा, दैट इज़ 50 मीटर की लेंथ वाला स्विमिंग पूल। सो अगर आप स्मार्ट वर्ल्ड की गैलरी में कभी आए हैं, आए ही होंगे, मोस्टली आते हैं। सो स्मार्ट वर्ल्ड की जो गैलरी की लेंथ है ऑलमोस्ट वो लेंथ का स्विमिंग पूल होगा। सो ये फैसिलिटी और भी कई फैसिलिटीज़ हैं। फैसिलिटीज़ इन द सेंस 1.2 लाख में स्पोर्ट्स क्लब, अलग अलग सेक्शन डिवाइड कर दिए, स्पोर्ट्स क्लब कर दिया एंड आपका सोशल क्लब कर दिया। सो जिसको भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करनी है वो अपना स्पोर्ट्स क्लब में चला गया, जिसको अपना सोशल गैदरिंग करना है या सोशल एक्टिविटीज़ करनी वो सोशल क्लब में चला गया। सो ऐसे करके डिज़ाइन किया गया है। इसमें क्या है, 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस आ रहा है।
सो इसमें भी अब फैसिलिटीज़ क्या क्या आएंगी वो तो जब रेरा आ जाएगा, जब मास्टर प्लान होगा हाथ में, तभी वो कर सकते हैं। इसमें आपको ईओआई देनी है, इसमें भी ईओआई देनी है, लेकिन इसका मास्टर प्लान ऑलरेडी है, क्योंकि ये फेजेस के अकॉर्डिंग ऑलरेडी फेज़ 1 जो है बिक चुका है एंड फेज़ 1 आ चुका है, रेरा भी आ चुका था, तो पूरा मास्टर प्लान इसका है जिसमें आप चूज़ कर सकते हैं। इसके मास्टर प्लान में जब रेरा आएगा तभी, क्योंकि ये अभी ही एग्जीक्यूशन हुआ है इसका। सो अब आते हैं हम प्राइस की बात। सो जो प्राइस है यहाँ पर स्मार्ट वर्ल्ड में जो प्राइस आएगा आपका करीबन 2200 स्क्वायर फीट, जिसका बेसिक कॉस्ट वुड बी 3.9 CR। सो 3.9 CR का बेसिक कॉस्ट क्या क्या इंक्लूड होगा? अनकवर्ड पार्किंग, EDC, IDC, क्लब हाउस चार्जेस। इसमें 3.9 CR में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको? इम्पोर्टेड मार्बल मिलेगा आपको, ये जितना भी आपकी अलमारी है, कबर्ड्स है, वो सारी बनी हुई होंगी। आपका जो किचन है वो पूरा बना हुआ मिलेगा। तो ऑलमोस्ट आपको फुल्ली फर्निश्ड मिल रहा है, जिसमें आपका फर्नीचर से रिलेटेड चीज़ें नहीं होंगी, लाइट्स वगैरह सारी चीज़ें होंगी, लेकिन फर्नीचर से रिलेटेड नहीं होंगी। और आपका जो मेन डोर है वहाँ पर भी आपका बायोमेट्रिक एंट्रेंस वाला डोर होगा। सो इसमें ये सारी चीज़ें आपको उस प्राइस में मिल रही है। एंड 3.9 CR में जो है वो 3 बेडरूम 2200 स्क्वायर फीट है। अब इसमें क्या है, इसमें आपका 3.25 का बैठ रहा है, जो कि जो 3 बेडरूम आएगा वो आएगा 2100 स्क्वायर फीट से लेकर 2300 स्क्वायर फीट तक। अब इसमें हो सकता है 2-3 जो वेरिएशन हो सकता है 2122 स्क्वायर फीट या 2240 स्क्वायर फीट या 2360 स्क्वायर फीट, ऐसे करके वेरिएशन हो। सो इसीलिए 2100 से लेकर 2300 डाल दिया है। एंड 4 बेडरूम जो आएगा वहाँ पर वो करीबन 2400 स्क्वायर फीट से लेकर 2600 स्क्वायर फीट तक का 4 बेडरूम आएगा, 4 प्लस सर्वेंट रूम। सो सेम ऐसे यहाँ पर। सो इसमें जो मैक्स साइज है वो है 2915 2915 स्क्वायर फीट का मैक्स साइज है। इसमें सारी यूनिट आपको फेज 2 में डेक यूनिट मिलेंगी। एंड इसमें आपका जो यूनिट जो आपको मिलेगी डेक यूनिट तो होगी, बिकॉज जो मेरा एक्स कुलीग रह चुका है वो यहाँ पर भी वर्किंग है और माशाल्लाह यहाँ पे भी वर्किंग है। सो बेसिकली अगर मैं बोलूँ अपना नेटवर्क की बात, सो चाहे स्मार्ट वर्ल्ड हो, चाहे M3M हो, चाहे वो सिग्नेचर हो, किसी भी रियल एस्टेट किसी भी कंपनी को आप पकड़ लीजिए गुड़गांव में, मेरे एक्स कुलीग यहाँ पे वर्किंग है जिनसे मैं 10 साल से कनेक्टेड हूँ। सो आप मान सकते हैं अगर आप मेरे थ्रू जा रहे हैं या मेरे साथ कनेक्शन से लेकर जा रहे हैं तो आपको प्राइस में भी बेनिफिट मिलेगा, आपको जो यूनिट है वो कंफर्म यूनिट मिलेगी, एंड आपको जो यूनिट सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो आपको सुकून से बैठ के आपको बताया जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा। बिकॉज़ मैं खुद ही जब RM थी तो जैसा मेरा RM वाला इनहेल हुआ है वो वही चलता जा रहा है। मेरा अभी वो चैनल पार्टनर वाला जो है डील करने का तरीका वो नहीं है। सो अगर आपको मेरी बातें सही लगे, अगर आप कनेक्ट कर पाएँ, सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ माय कांटेक्ट नंबर। और जिस भी प्रोजेक्ट में आप चाह रहे हैं, चाहे वो सिग्नेचर ग्लोबल हो, चाहे वो स्मार्ट वर्ल्ड हो, दोनों का कंपैरिजन मैंने बता दिया है। क्योंकि सिग्नेचर वर्ल्ड जो चूज़ करेगा, स्मार्ट वर्ल्ड जो चूज़ करेगा, मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया। सो जो स्मार्ट वर्ल्ड चूज़ करेगा वो उसका चूज़ करने का क्राइटेरिया ये होगा कि मेरे को दिल्ली के पास चाहिए। एंड सिग्नेचर का ये होगा कि भैया अभी इनिशियल फेज़ में है एंड आगे जाके मेरे को इन्वेस्टमेंट करूं या जो भी है वो उतना मेरे को बेनिफिट मिल जाए। सो कई चीज़ें होती है जब मैं बोल रही होती है ना तो दिमाग में चल रही होती है, और वो ऑन द स्पॉट नहीं आ पाता है। उसके लिए क्या है कि आप मुझे जितने क्वेश्चंस करेंगे
जितनी चीज़ें आप जानना चाहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जवाब दे पाऊँगी। तो उसके लिए अगेन यू हैव टू कॉल और यू हैव टू व्हाट्सएप मी। एंड ये भी एक चीज़ बताना इम्पॉर्टेंट है कि मेरे जो कोलीग्स हैं एज ऑफ नाउ, मैं जिस कंपनी में हूँ अभी, सो रियल एस्टेट सलाहकार से जुड़े हुए जो लोग हैं वो करीबन 25 साल एक्सपीरियंस से लेकर 2 साल एक्सपीरियंस तक के हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको एक एक्सपीरियंस टीम से बात करने का मौका मिलता है या कनेक्ट करने का मौका मिलता है। उस चीज़ को भी आप ध्यान, तो एक कंपैरिजन उसका हो गया, एक कंपैरिजन मैं अपना भी कर रही हूँ। बिकॉज क्या है ना, हर चीज़ में आजकल लोग कंपेयर करने लग गए हैं, चाहे वो शर्ट लो चाहे कुछ भी, और करना बनता भी है। I mean, बिना कंपैरिजन के कुछ चीज़ नहीं लिया जाता है। फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है बिकॉज मेरा गला सूख चुका है। तो अब मिलते हैं आपके साथ सेल्स गैलरी में और कॉल पे। तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।